भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास की अध्याय 1 की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। प्रत्येक 4 वर्ष में अधिक मास आता है। इसे पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहा जाता है और अधिक मास इस बार 18 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 16 अक्टूबर तक निरंतर रहेगा। और इस 1 महीने में जो भी पुण्य कर्म करेंगे वह अनंत गुना फलदायी देंगे। अधिक मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 4:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच में स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर के तुलसी जी का और भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। और पुरुषोत्तम मास में भगवान नारायण का विशेष पूजन अर्चन करना, एक समय भोजन करना, पृथ्वी पर सोना और इसी के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना तथा सभी प्रकार से भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना अधिक मास में बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। अधिक मास में जो भी पुण्य कर्म करेंगे, दान करेंगे, वह अनंत गुना फलदायी होंगे। अधिक मास की कथा का श्रवण प्रत्येक दिन स्नान करने के बाद करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। अधिक मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए तथा मांस मदिरा या अंडे का उपयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूरे 1 महीने तक शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। एक समय भोजन करके एक समय फलाहार आप कर सकते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें दवाई खाती हैं, उनके लिए कोई कठोर नियम नहीं होता है। इसी के साथ जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, गर्भवती माताएं होती है, उनके लिए कोई कठोर नियम नहीं होता है। वो सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या का पालन कर सकते हैं। अधिक मास के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना अनंत गुना फलदायी माना गया है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास माना गया है। भगवान नारायण ने इसे विशेष रूप से निर्मित किया है, क्योंकि एक समय की बात है जब हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए कठोर तप करने के लिए ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। और ब्रह्मा जी ने कहा कि हिरण्यकश्यप, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तब उसने कहा था कि मैं इस संसार में बनाए हुए किसी भी महीने में नहीं मरूंगा और न तो मैं मनुष्य से मरूंगा, न देवता से, न दानव से मरूंगा, न पृथ्वी पर मरूंगा, न आसमान में मरूंगा, न अंदर मरूंगा, न बाहर मरूंगा, न किसी अस्त्र से मरूंगा, न शस्त्र से मरूंगा, न दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा और आपके बनाए हुए किसी भी महीने में मैं नहीं मरूंगा। इसी वजह से भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने एक विशेष महीना उसके लिए निर्मित किया, जिसका नाम हुआ पुरुषोत्तम मास। उसी पुरुषोत्तम मास में हिरण्यकश्यप का वध किया गया था। यही पुरुषोत्तम मास है जिसे भगवान नारायण ने स्वयं अपने नाम से बनाया है। और पुरुषोत्तम मास आने की वजह से वर्ष में 12 के बजाय 13 महीने होते हैं और यह 13वां महीना सबसे महान पुण्यदायक माना गया है। इस अधिक मास में ब्राह्मण को भोजन करवाना, गाय को घास खिलाना, गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान करना तथा ब्राह्मणों को गौ दान करना, पृथ्वी दान करना, अन्न दान करना, वस्त्र दान करना, मालपुए का दान करना, कांसे के पात्र का दान करना या फिर सोने का दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। यदि आप अपने जन्म जन्मांतर के पाप दोषों को नष्ट करना चाहते हैं और अपने जीवन के संकट को समाप्त करना चाहते हो, तो आपको अधिक मास में प्रत्येक दिन सूर्योदय से पूर्व उठ करके तीर्थ जल अपने नहाने की बाल्टी में डाल करके उससे स्नान करना चाहिए। और उसके बाद अधिक मास के प्रत्येक दिन की अलग अलग कथा है, उसका श्रवण करना चाहिए। एक अध्याय से लेकर के निरंतर आपको पूरे 1 माह तक सभी कथाओं का श्रवण करना चाहिए।
तो हम आपके लिए प्रत्येक दिन की अलग अलग कथा का प्रस्तुतिकरण एक दिन पहले ही आपकी सुविधा के लिए कर देंगे। आप उन सब कथा को सुनिएगा। अब हम आपको अध्याय 1 की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, है नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सबसे पहले हम आपको पुरुषोत्तम मास का महात्म सुनाएं, उसके बाद में आपको अध्याय 1 की कथा सुनाएंगे। और हमेशा कथा का श्रवण ब्राह्मण के मुखार विंद से करना चाहिए। ब्राह्मण के मुख से जनार्दन यानी भगवान विष्णु नारायण स्वयं कथा का वाचन करते हैं, इसलिए कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से सुन करके उनको दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। अपनी श्रद्धा, हैसियत तथा भावना या भक्ति के अनुसार आप दक्षिणा उनको प्रदान कर सकते हैं। दक्षिणा का कोई प्रमाण नहीं होता है कि कितनी दी जाए। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना आप अधिक देंगे उतना ही आपको अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। विघ्न विनाशक एवं सर्व सिद्धि और बुद्धि प्रदायक भगवान गणेश जी, भगवान पुरुषोत्तम नारायण भगवान, भगवान श्री कृष्ण जी, संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु जी, ज्ञान की दाता माता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता महर्षि वेदव्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में बारंबार नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे पुरुषोत्तम मास का महात्म्य की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सभी पापों से मुक्ति दिला करके इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि, सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक यह पावन कथा है। इस पावन कथा को जो है पुरुषोत्तम मास में सुनने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इतना पावन और महान है यह पुरुषोत्तम मास की, इसके महात्म्य की यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को अपने श्री मुख से सुनाई। उसके बाद यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज के मुखार विंद से सुनी थी। बाद में सूत जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। उसी शास्त्रोक्त कथा का सरल हिंदी भाषा में रूपांतर हमने किया है और उसको हम यह कथा आपके लिए लेकर के आए हैं। यह कथा समस्त पापों से जो है मुक्ति दिलाने वाली है और जन्म जन्मांतर के पाप दोष इसको सुनने से नष्ट हो जाते हैं तथा परिवार की रक्षा होती है और समस्त शत्रुओं का विनाश हो जाता है। यानी हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के शत्रु होते हैं उन सबका भी विनाश हो जाता है। घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है, वैभव आता है और भगवान नारायण उसके जीवन के ऊपर भरपूर कृपा बरसाने लगते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावनम विनोदितम वृंदावनम कलानाथम पुरुषोत्तमम अद्भुतम। कल्प वृक्ष के समान फलदाता, वृंदावन में विनोद विहार करने वाले, अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। उनके चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, उनको बारंबार मैं प्रणाम करता हूं। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य तीर्थ में देवल, असित, रथिधर, रिभु, कपिल, रम्य, गौतम, मुद्गल, पैल, सुमंत, पिप्पलायन, सुमति, कश्यप, बुध, बोधाय, वसु, कौंडन्य, पृथु, हारित, धूम्र, जावली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, अपतस्लव, मांडव्य, अगस्त, कात्यायन, कौशिक, गालव, ऋतु, अत्रि, बभ्रु, ऋत, शक्ति, शंकु, सुक्रत, पंक, विभांडक, गर्ग और कणायु, शनि, जमदग्नि, भरद्वाज, धूम्रप, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक, शतानंद,
विशालाक्ष और विष्णु युद्ध जर्जर। जंगम जय पाराधर और पाराशर पुर महाकाय जेमिनी महाग्राव महाभाऊ महोदर महाबल उद्दालक महासान आर्त आमलक प्रिया ऊर्ध्वबाहु ऊर्ध्वपाद एकपाद रिभु शांडीर वरुण करुण काल कैवल्य कलाधर श्वेतबाहु रोमपाद क्लप्तु कालाग्नि रुक्तग श्वेतांबर शरभंग पृथुस्वा दुर्धर उग्रशील जलाशी पिंगल आदि ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि अपने अपने समस्त शिष्य गणों के साथ में वहां पर एकत्रित हो गए। तीर्थाटन करते हुए सूत जी महाराज भी उसी समय अपने शिष्यों सहित नैमिषारण्य में पधारे। उन ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज को देखा तो सभी एक साथ आदर के साथ उठ करके खड़े हो गए। मुनिगण हाथ जोड़ करके बोले कि हे सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो जाइए। इतना कहकर वे समस्त ऋषि मुनि वहां पर बैठ गए। सूत जी महाराज के मुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने सूत जी को विनम्रता पूर्वक कहा कि हे सूत जी महाराज, आप जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सागर रूप मानते हो, जो भव सागर से पार लगाने वाली है, वह कथा कृपा करके हम सभी को सुनाइए। हम सभी आपके मुखारविंद से पुरुषोत्तम मास की वह दिव्य कथा का श्रवण करना चाहते हैं। ऋषि मुनियों के विनीत भाव से कहे हुए इस वचनों को सुनकर के सूत जी महाराज ने कहा कि हे मुनिगणों, मैं आपको एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देश में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला था। वहां मैंने सुना कि वहां पुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग करके गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषिजनों, मैं वहां अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गंगा तट के पर राजा परीक्षित के निकट गया। वहां मैंने भगवान के महातेज से मुक्त जो है प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज का दर्शन लाभ पाया है। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से आते हुए देखा तो वे सब के सब हाथों को बांध करके खड़े रह गए और उनको नमन करने लगे। उनका स्वागत किया, उनका आतिथ्य किया, उनका सत्कार किया। श्री सुखदेव जी महाराज को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका के उच्च आसन पर विराजमान किया। ज्ञान के सागर सुखदेव जी महाराज उस आसन पर ऋषि मुनियों के मध्य उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे तारागणों के मध्य पूर्णिमा का चंद्रमा शोभा को प्राप्त होता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार सुखदेव जी महाराज अपने आसन पर विराजित होकर के समस्त ऋषियों को तथा राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के पहले अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। इसके बाद की आगे की कथा जो है पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन यानी दूसरे अध्याय की कथा आपको सुनाई जाएगी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा सुनी है और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। यदि आप दान दक्षिणा देना चाहते हैं तो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या अकाउंट के माध्यम से दान दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं और इसी प्रकार आपको रोजाना एक एक कथा सुनने को प्राप्त हो सकेगी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर।
भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा सुनी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।